और अब बात कर लेते हैं वाराणसी की। दरअसल वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की शुरुआत हुई है। 6 और 7 मई 2 दिन का वक्त तय किया कि सर्वे होगा और उसके बाद 10 तारीख को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। जब वहां पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है और इस विरोध के दौरान कल सर्वे तो हुआ, आज एक बार फिर सर्वे होगा। सर्वे में क्या निकलकर सामने आएगा 10 तारीख को साफ होगा। लेकिन जो विरोध किया गया है उस विरोध में क्या कहा गया है, किन लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इस पर ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं इस सर्वे को लेकर। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि मामला क्या है पूरा और आखिर आपत्ति है कहां पर सर्वे को लेकर। विवाद सालों से चल रहा है। जारी विवाद के बीच कल पहली बार वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे हुआ। 2 दिन का ये सर्वे है। अदालत के आदेश पर हो रहे सर्वे के लिए शाम 3 बजे से सूर्यास्त तक का समय तय किया गया था। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये वो टीम जो अंदर पहुंच रही है परिसर के अंदर, जो हमने आपको बताया कि किस तरह से जो सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किस तरह श्रृंगार गौरी की पूजा का जो हक महिलाओं ने मांगा। कोर्ट पहुंची 5 महिलाएं, वो किस तरह से अब कोर्ट कमिश्नर के साथ यहां पर पहुंची हैं। कोर्ट कमिश्नर ये तय करेंगे वीडियोग्राफी के जरिए साक्ष्य जुटा के और उसके बाद कोर्ट के सामने वो साक्ष्य रखेंगे। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सर्वे में वीडियोग्राफी भी की गई। मंदिर और विग्रह कहां हैं इसका सर्वे किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद की संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने इस सर्वे का विरोध किया है। स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक संगठन यानी आईएसओ ने ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी का विरोध जताया। आईएसओ वाराणसी अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। चिट्ठी में कहा गया है कि मस्जिद में मुस्लिम और सुरक्षा कर्मियों को ही आने की इजाजत है। सर्वे की टीम जब वहां पहुंची तो कल काफी हंगामा भी हुआ। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और फिर सर्वे का काम शुरू हुआ। एक बड़ी भीड़ भी जुट गई है यहाँ पर इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ा हंगामा हो रहा है। वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची, लेकिन उस दौरान जो हंगामा इस वक्त आपको नजर आ रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर आज कहा जा रहा है कि ईद के बाद की जो जुम्मे की नमाज होती है उसमें भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इस पूरे मामले में अब तक ये साफ हो चुका है कि श्रृंगार गौरी, दूसरे विग्रहों और देवी देवताओं के स्थान का सर्वे होगा। वहीं सर्वे के विरोध को देखते हुए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने सुरक्षा की जिम्मेदारी वाराणसी पुलिस कमिश्नर को दी है। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला साल 1991 से वाराणसी की स्थानीय अदालत में लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई प्रयागराज हाईकोर्ट में चल रही है, लेकिन श्रृंगार गौरी का केस महज 7.5 महीने पुराना है। 18 अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी दी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई। श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन पूजन समेत अन्य मांगे रखी गई। कोर्ट ने मांग स्वीकार की और कमीशन गठित की। इसके बाद नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख तय कर दी गई। इस पूरे मामले में कोर्ट ने ईद के बाद सर्वे का आदेश दिया और अगली सुनवाई के लिए 10 मई का दिन तय किया गया है और इस सुनवाई से पहले कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिर इस सर्वे पर हंगामा क्यों है। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे किया जा रहा है, क्या कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं करने दिया जाएगा? क्या सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि लगातार ये मांग उठती रही है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे किया जाना चाहिए। यह पता किया जाना चाहिए कि जो मांग उठ रही है पूजा पाठ किए जाने की, जो मांग उठ रही है मंदिर होने की सालों पहले, उस मांग पर जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो आखिर उस पर आपत्ति क्यों दर्ज कराई जा रही है? बता दें आपको कि 10 मई तक कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनी है, यह कहना है हिंदू पक्ष का। शुक्रवार दोपहर से सूर्यास्त तक सर्वे होना है। आज ज्ञानवापी में सर्वे का दूसरा दिन है। 6 और 7 मई 2 दिन की तारीख तय की गई। वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश पर
ये सर्वे हो रहा है। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया है, लेकिन कुछ लोग इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी कराई जानी है और दोनों पक्षों की मौजूदगी में यहां सर्वे होगा। हम आपको एक तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरह से हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि यहां पर पूजा पाठ होनी चाहिए। अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद कहां है और ये मंदिर कहां है। बिल्कुल मंदिर के बगल में ये मस्जिद है, आप देखिए, और इसी की मांग कर रही हैं महिलाएं भी यहां पर मांग कर रही हैं पूजा पाठ करने की। हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि सालों पहले यहां मंदिर था, लेकिन इस जगह पर मस्जिद बना दी गई थी। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये वो जगह है जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसमें पूजा पाठ की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है। मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं और ये वो मंदिर है जिसका अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पर पुनर्निर्माण किया गया था मंदिर में पूजा पाठ को और आसान बनाया गया था लोगों के लिए। अभी ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि एक तरफ बिल्कुल बगल में मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है, और ये बगल में मंदिर है। लेकिन अब ये सर्वे हो रहा है, इस जगह पर सर्वे किया जा रहा है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा पाठ किया जाए। महिलाओं की ये मांग है, हिंदू पक्ष की ये मांग है कि यहाँ पर पूजा पाठ हो और इसी पूजा पाठ को लेकर ये मांग को लेकर ये सर्वे किया जा रहा है। कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं, 2 दिन के सर्वे के आदेश दिए गए हैं, 6 और 7 मई। और एक बार फिर ये तस्वीर आपको थोड़ा और करीब से दिखा देते हैं कि ये मंदिर है, बिल्कुल इस जगह पर ये मंदिर है और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं जो सफेद हिस्सा है, बहुत करीब से आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो सफेद हिस्सा है ये पूरा मस्जिद है और यहीं पर सर्वे किया जा रहा है और पूजा पाठ की मांग महिलाएं भी कर रही हैं, हिंदू पक्ष भी लगातार कर रहा है। बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ मस्जिद है, आप देखिए, मंदिर से सटा हुआ मस्जिद है और यहीं पर हिंदू पक्ष लगातार पूजा पाठ की मांग कर रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं बिल्कुल करीब से, ये समझने के लिए काफी है तस्वीरें कि मांग क्या की जा रही है और इस मांग पर कोर्ट ने किस तरह से सर्वे का आदेश दिया है 2 दिनों के लिए। एक बार फिर देखिए कि मंदिर यहां पर है, बीच में नंदी महाराज और बिल्कुल उसके बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है और यहीं पर सर्वे का आदेश दिया गया है। हम बार बार इस बात को इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध के बीच सर्वे लगातार जारी है और हमारी टीम भी लगातार मौके पर मौजूद है। हमारी टीम सर्वे की हर एक तस्वीर दिखा रही है, किस तरह से सर्वे हो रहा है, टीम कैसे पहुंची हुई है सर्वे करने के लिए। और इस बीच हमारे सहयोगी अनुपमा जुड़ रही हैं उस जगह से जहां पर सर्वे किया जा रहा है, दूसरा दिन सर्वे का है। अनुपमा के साथ इस वक्त विष्णु शंकर जैन मौजूद हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। अनुपमा, जानिए इनसे तमाम चीजें और क्या कहा जा रहा है, विरोध किस बात को लेकर है। बिल्कुल अनामिका, देखिए कल और आज जो है सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई थी कि वाराणसी में जो कल सर्वे हुआ उसमें आखिर क्या हुआ, क्योंकि अंदर मीडिया की एंट्री नहीं थी, सिर्फ दोनों पक्ष के वकील मौजूद थे, एएसआई की टीम मौजूद थी। लेकिन मेरे साथ विष्णु शंकर जैन मौजूद हैं जो साक्षी है इस बात के कि कल जब अंदर सर्वे की टीम गई तो क्या कुछ हुआ। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है कि कल जब सर्वे की टीम अंदर गई तो क्या कुछ हुआ, क्योंकि मुस्लिम संगठन की तरफ से, मस्जिद समिति की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि हम इसका विरोध करेंगे। आप वहां पर साक्षी थे, कल क्या कुछ हुआ? देखिए, इस तरह की बातें की गई हैं कि अभी आपके यहाँ कैमरा पर्सन हैं और वो एक जगह को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ पे अगर धूल है उस धूल को हटाया जा रहा है तो कह रहे हैं ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ कि आप धूल भी हटा सकते हैं। तो इस तरह की बातें की गई, आप लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे, ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। अल्टीमेटली एडवोकेट कमिश्नर साहब ने बहुत सूझबूझ से और संयम का परिचय दिखाते हुए उन्होंने मस्जिद के वेस्टर्न साइड की वीडियोग्राफी कंप्लीट की और जैसे ही वो मस्जिद के गेट पे पहुंचे वहाँ पे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और सारे तरह के ऑब्जेक्शंस उन्होंने शुरू कर दिए। उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर ने फिर बहुत संयम से उनको कोर्ट का ऑर्डर एक्सप्लेन किया, जो यहाँ का प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसको पूरा ऑर्डर एक्सप्लेन किया। जिला प्रशासन को समझ में आ गया ऑर्डर कि हाँ भाई आपको बैरिकेडिंग के अंदर जाने की परमिशन है और आप जा सकते हैं।
मुस्लिम पक्षकारों को वो बात नहीं समझ में आ रही है कि कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि नहीं है। उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पे सवाल उठा दिए और उनको एप्लीकेशन दी कि आप निष्पक्ष नहीं है, यू आर बायस्ड। जबकि मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तो एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी कार्रवाई शुरू भी नहीं की है। एडवोकेट कमिश्नर जो बातें वहां पे हो रही हैं हर एक चीज़ अपनी रिपोर्ट में लिखेगा और हर चीज़ की वीडियोग्राफी होगी, और वीडियोग्राफी की मांग हमने की है। अगर आज मुस्लिम साइड का ऑब्जेक्शन एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में ना दर्ज करे तो मैं समझ सकता हूं कि बायसनेस की कोई बात आती है, पर हर एक चीज एडवोकेट कमिश्नर उनकी बातें भी सुन रहा है, हमारी बातें भी सुन रहा है, और उसके बाद मस्जिद परिसर के अंदर जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी करेगा, जो तहखाना है उसकी वीडियोग्राफी करेगा। तो इसमें बायस या अनबायस होने की बात तो आती ही नहीं है। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं जो मुझे लगता है किसी भी एक अपील टू रीजन कोई भी आदमी इसको लॉजिकली नहीं समझ सकता है। सर कल क्या माना जाए, कितना स्क्वायर फीट का जो है सर्वे पूरा हो चुका है? क्योंकि जिस जिस चीज का जिक्र किया जा रहा था, तहखाने का जिक्र किया जा रहा था, जो नंदी भगवान है उनका जिक्र किया जा रहा था, गौरी श्रृंगार मंदिर का जिक्र किया जा रहा था, कितना स्क्वायर फीट जो है पूरा हो चुका और कितना सर्वे अभी बाकी है? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ 5% सर्वे कंप्लीट हुआ है। अभी हम कल बाहर, क्योंकि समय कम था इसलिए जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है, बाहर की साइड पे हम सर्वे कर पाए हैं, और अभी तो बहुत काम होना बाकी है। उसमें माँ श्रृंगार गौरी की प्रतिमा और जो विग्रह देवी देवता हैं उनकी प्रतिमा वहाँ पे काफ़ी अच्छे से चिन्हित हुई है, और एक प्लिंथ मिला है। प्लिंथ समझ में आ रहा है, जिस प्लिंथ के ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा है, जो ये दिखाता है कि कोई नया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें कल काफ़ी क्लियर हुई, काफ़ी क्लैरिफाई हुई, और सारी चीज़ें वीडियोग्राफ्ट की गई हैं। और इसमें आगे चल के अभी जब हम मस्जिद परिसर के अंदर जाएंगे तो तहखाना खोला जाएगा, जो मस्जिद परिसर है उसको, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिलेंगी और वो सब वीडियोग्राफ की जाएंगी। मैं एक वकील के तौर पर नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पर अगर आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि शायद ऐसा पहली या दूसरी बार हुआ होगा कि जब कोई नॉन मुस्लिम शख्स जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर गया होगा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा है कि वहाँ पर दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, वहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है, वहाँ तहखाने हैं, क्या इस तरीके की चीज़ें आपने ऑब्जर्व की? बिल्कुल, मैं ऑब्जर्व की, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, इसीलिए ये केस फाइल किया है और इसीलिए इस बात की हम इसकी पैरवी कर रहे हैं। अगर आज आप मस्जिद के वेस्टर्न साइड में जाएंगी तो आपको जो दीवार वहाँ पे दिखेगी वो चीख चीख के कह रही है कि ये दीवार किसी भी मस्जिद या इस्लामिक कंस्ट्रक्शन की नहीं हो सकती है। चीख चीख के वो दीवार कह रही है मस्जिद के वेस्टर्न साइड की कि ये एक हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता और हिंदू देवी देवताओं का स्थल है। मस्जिद की वेस्टर्न साइड की दीवार बहुत स्पष्ट है। अब जब हम मस्जिद के अंदर और तहखाने के अंदर जाएंगे तो क्या मिलता है ये तो फ्यूचर में है, वो फ्यूचर डिसाइड करेगा, पर हमारी पूरी नॉलेज है, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन है, हमारा पूरा ऐसा मानना है कि जो तहखाना है उसमें बहुत पहले व्यास जी पूजा भी करते थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते थे, उसमें भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है। इसलिए उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है जिसके ऊपर तथाकथित मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमने इसलिए ये केस फाइल किया है कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है, और उस चिन्ह को डिटरमाइन करने के लिए, उस एलिगेशन को जो हमने लिखा, जो हमने बोला है, उसको एग्जामिन करने के लिए ये सर्वे कमिश्नर किया जाए कि वो बात सच हो, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट की जाए। क्योंकि सिर्फ मेरे बोलने से तो नहीं हो जाएगा। जो आज मैं बात बोल रहा हूँ मुझे उसको तथ्यों के साथ प्रूफ करना होगा, और कैसे प्रूफ करूंगा उसके लिए ये कार्रवाई है। सर क्योंकि कल हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी देखा था, खुद मैं वहां पर मौजूद थी। कल वहां अजान के वक्त हमने देखा कितनी संख्या में मुस्लिम समुदाय जो है पहुंच गया, और इससे पहले भी हमने देखा था कि मस्जिद समिति की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि हम इसका विरोध करेंगे। कल जब आप लोग वहां पहुंचे, क्या मस्जिद समिति की तरफ से कॉपरेट किया गया या विरोध किया गया? बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया गया, और एक भय का वातावरण, एक मॉबोक्रेसी और भीड़ तंड का वातावरण, शक्ति प्रदर्शन का वातावरण, ये कहने मुझे कोई दिक्कत नहीं, शक्ति प्रदर्शन का वातावरण उत्पन्न किया गया था। हम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है, तो हम अपना काम लीगली करेंगे। पर हाँ, जिस तरह से कल जो वहाँ पे रेगुलर स्ट्रेंथ है नमाज पढ़ने की, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे और शक्ति प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, एक धर्म विशेष की नारेबाजी की गई। इसीलिए अनुपा, हम तमाम चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तमाम पक्ष और किस तरीके से हिंदू पक्ष को मजबूती से रखा जा रहा है, ये हम आगे जानेंगे। वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़